बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक माफ़ करे इस मुल्क के साथ क्या होगा। इस्लामाबाद जो कैपिटल है, जो सेफेस्ट समझा जाता है पूरे पाकिस्तान में, वहाँ ऐसा दिल खराश वाक़या आया है पेश, ऐसा दिल खराश वाक़या पेश आया है कि पाकिस्तान की 75 साल तारीख में या तो मोटरवे वाला वाक़या याद रखा जाएगा या ये वाक़या याद रखा जाएगा। इतना दर्दनाक वाक़या जिसकी इंतहा नहीं कि एक लड़की F9 पार्क में चहलकदमी कर रही है, वॉक कर रही है। दो मुसल्ला लोग आते हैं, गन पॉइंट के ऊपर उसके कपड़े फाड़ते हैं, जंगल में ले जाते हैं, उसके साथ ज्यादती करते हैं, फिर उसको 1000 रुपया देते हैं, उसके कपड़े दूर फेंक देते हैं कि वो वहां पर बगैर कपड़ों के खड़ी रहे ताकि जितनी देर में हम भागे वो ना भाग सके। ये इतना बदतरीन वाकया पेश आया है इस्लामाबाद की तारीख में। ये वो जगह है जिसको हम कैपिटल कहते हैं, जहां पर VIPs की मूवमेंट अरबों खरबों रुपया अवाम की सिक्योरिटी के ऊपर नहीं लगता, ये VIPs पर लगता है। इस सारे वाकये ने, दिल खराश वाकये ने झंझोड़ कर रख दिया है। आप मोटरवे वाकये को भूल जाएंगे कि वाकया क्या था। ये जरा सुनिएगा, आपका दिल दहल जाएगा। ऐसा वाकया हो गया है। इसके बाद आप बताइए कि आपका मुल्क रहने के काबिल है। सूरत हाल ये पैदा हुई कि एक खातून अपने कोलीग के साथ, अमजद नामी एक कोलीग था उनका, और ये दोनों जा रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, इकट्ठे काम करते हैं, वॉक कर रहे हैं, वहां से जा रहे हैं। और रात के 8 बजे आप जानते हैं कि उस पार्क के अंदर लाइट्स नहीं है, ना वहां पर कोई काम है। अब पूछा जा रहा है, 2 दिन हो गए इस वाक़े को। जुम्मे रात को 8 बजे वाक़या हुआ। वहां से जा रहे तो अचानक 2 शख्स आते हैं जो मुसल्लह थे, उनके पास बंदूकें थी। उन्होंने सबसे पहले आकर इन दोनों को पकड़कर जबरदस्ती बालों से पकड़कर पीछे ले गए और जाकर घने जंगलों में आगे ले गए। और आगे जाकर नजर नहीं आता। उससे पूछा, तुम लोग कौन हो? उसे कहा, हम लोग कोलीग है, काम करते। उसे क्या लगता है तुम्हारा? उसे कहा, कुछ नहीं, कोलीग है, काम करते हैं इकट्ठे साथ। उन्होंने इस लड़के को मारा। एक शख्स उस लड़के को दूर ले गया और फिर इस लड़की को कहा कि पैसे दो। उसने कहा, जी मेरे पास कोई पैसे नहीं। उसने कहा कि अगर तुम चिल्लाए, उसने गुस्से से कहा, मुंह पर उसके 2 थप्पड़ मारे। उसे कहा, अगर तू चिल्लाई तो मैं 6 लोगों को बुला लूंगा अपने साथ, और फिर वो तेरे साथ क्या हाल करेंगे, कहां से नोचेंगे, तुझे पता नहीं है। उससे पैसे मांगे, कुछ उसने नहीं दिए। वो खुदा के वास्ते देती रही, उसके पैरों को हाथ लगाया, उसने उसके कपड़े फाड़े, उसके सर पर बंदूक रखी, उसके कपड़े फाड़े, उतारे और कपड़े उतार कर उसके साथ ज्यादती की। और ज्यादती करने के बाद जो कुछ वहां पर किया वो बताने के काबिल नहीं है। उसके बाद वो पैरों में हाथ उसके देती रही कि खुदा का वास्ता मुझे जाने दो। उसके बाद उसने अपने कोलीग को, जो उसके साथ आया हुआ था बदमाश, उसको आवाज दी। और आप इमेजिन कीजिए कि वो गया और पहले शख्स के पास बंदूक लेकर फिर वो गया और ये यहाँ पर बैठकर उसके साथ ज्यादती करता रहा। उसके पैरों को हाथ लगाया कि खुदा का वास्ता तू मेरा भाई है, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरे साथ ये काम ना करना। उसने भी परवाह नहीं की, उसने भी ज्यादती की, जो हो सकता था उसने किया और कपड़े उसके दूर फेंक दिए। और उसके बाद उसको कहा कि 1000 रुपया ले लो, तुम लोग चले जाओ वापस, सब कुछ हम तुम्हारे मोबाइल जो लिए वो भी उसको वापस कर दिए। उसने कहा, रात को इस टाइम ना आया करो, बुरे लोग वहां पर होते हैं, तुम लोग रात को यहाँ पर क्यों आ रहे हो? आप इमेजिन कीजिए जरा, इनकी मेंटेलिटी देखिए जरा, कि वो कह रहे हैं कि तुम रात को इस टाइम यहाँ पर ना आया करो, बुरे लोग हैं और फलाना। और उसके बाद आप अंदाजा करें उस लड़की के साथ क्या सूरत हाल पेश आई है कि वो कह रही है कि कम उम्र का था, अगर मेरे सामने आया तो मैं इसको पहचान लूंगी। और उसके कपड़े बाद में उतार कर इन्होंने दूर फेंक दिए कि लड़की चीखती हुई ना जाए। अब आप बताइए, एक इज्जतदार लड़की के पास और क्या है कि वो वहां पर जाती है। फिर ये कहते हैं जी, अब बेगैरत और बेशर्म लोग क्या कहेंगे, वो जी लड़की को जाना नहीं चाहिए था। और भाई, टैक्स पेयर मनी के ऊपर जब कौम पलती है, आपकी जिम्मेदारी है कि आप VIPs को छोड़कर उनकी हिफाजत करें। एंट्री गेट के ऊपर जो कैमरे लगे हुए थे, ये पूरा शहर, यहाँ पर तो कैमरे लगे हुए हैं, तो फिर बताइए कहां पर गए? जब सारा दिन आपने बैठकर शेख रशीद, इमरान खान और सबको, ये हम दीवारों में चुन देंगे, हम कांटा लगा देंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। उसके बाद क्या सूरत हाल है कि पुलिस को कहा है कि यार उसके जाकर वो लड़की जाती है, 48 घंटे हो गए, पुलिस कहती है हमें पता ही, हमें तो कोई सुराग ही नहीं मिल रहा, हमें समझ ही नहीं आ रही कौन लोग थे, कहां से आए थे। एक जगह किसी जगह चोरी हो, पुलिस को पता होता है कहां से कौन जा रहा है, कहां से कौन आ रहा है, एक एक चीज पता है। अब आप सोचिए कि वो गई पुलिस के पास और वहां पर जाकर फिर उससे सवालात और उससे बातें और सारा कुछ किया।
48 घंटे हो गए हैं, उस बेचारी का ज़हनी तवाज़ुन सही तरह काम नहीं कर रहा कि मेरे साथ हुआ क्या है। देखिए वो नहीं चाह रही थी कि काम हो कोई FIR, लेकिन चूंकि पीछे सारे फैमिली और बाकी सारे जब वाक़यात होता है कि हमने सजा दे, उनको पता है यार ये मुल्क में जहाँ पर रह रहे हैं यहाँ पर अदालती निज़ाम इंसाफ जो है वो 130-31वें नंबर पर आ गया है 140 में से या 139 में से। दुनिया का 9वां बदतरीन इंसाफ देने वाला यहाँ पर हमारा निज़ाम है, उसको कहाँ से इंसाफ देंगे। पुलिस वालों से जाकर पूछा कि आप एक बात बताइए कि उसके इर्द गिर्द सारी जगहों पर आप सबसे पहले पूछी थी, वो जी वहाँ पर कैमरे नहीं लगे हुए, वो कैमरे काम नहीं करे। आप सोचिए जब भी कोई ऐसा वाक़या होता है पहले उसको बचाएंगे, अब ये आकर भड़के मारेंगे। अब चूंकि मीडिया पर ये वाक़या आ गया है, हकीकत टीवी भी आपको बता रहा है, तो जी हम उसको 48 घंटों में पकड़ेंगे। पहली तो बात है इन्होंने पकड़ना ही नहीं है, और किसी बंदे को पकड़ कर लेकर आ गए, उसके मुंह पर कपड़ा है, पता ही नहीं वही बंदा है क्या। और आप देखिए उसके बाद वो डेफिनेटली बात है ताकतवर लोग निकलेंगे, और ताकतवर लोग निकलेंगे उनको कोई आप हाथ नहीं डाल सकता। पहली तो बात है वो पकड़े ही नहीं जाएंगे। आप इस मेंटालिटी को देखिए, वो मोटरवे वाक़े में क्या हुआ था। मोटरवे वाक़े में भी ये काम हुआ था कि उसके बाद उसने कहा कि यार 1000, यानी उस औरत ने कहा कि मेरे पास पेट्रोल नहीं है और ये चीज़ें नहीं है। उसके बाद वो बंदा आता, उसने पुलिस को कॉल की तो वहां से करीब से झाड़ियों में से बंदे निकल के आ जाते हैं और जाते उसे 1000 रुपया भी दे जाते कि पेट्रोल लेकर आ रहा है। उसको कैसे पता था, इस पर किसी ने जवाब नहीं दिया। क्या हुआ उस मोटरवे वाले वाक्य का, वो चली गई बाहर, वो क्यों रहती यहाँ पर। आप इमेजिन कीजिए इसकी सूरत हाल क्या है। ये मेंटालिटी समझ नहीं आ रही कि उसके बाद उसको 1000 रुपया दे दिया। ये आपके कैपिटल की सूरत हाल है जहां पर आपके VIPs के बच्चे इन सब पर सारा दिन बैठकर अवाम के टैक्स के पैसों से बंद कमरों में बैठकर अय्याशियां करनी है, फैसले करने हैं कि हमने वो कर देना। तो आपने तहफ़्फ़ुज़ क्या देना है। इस्लामाबाद जैसे शहर में जहां पर कदम कदम कहा जाता है बड़ा खूबसूरत शहर है, यहाँ की खूबसूरती देखने वाली, ये खूबसूरती आपने देखनी है कि एक औरत वॉक नहीं कर सकती। आप जाइए मिडिल ईस्ट में, ये अभी हालिया यहाँ पर फुटबॉल का वर्ल्ड कप हुआ है, गोरों ने आकर कहा है कि आज के बाद हर वर्ल्ड कप हम चाहते हैं यहाँ पर हो, क्योंकि औरत यहाँ पर सिक्योर थी। चीयर लीडर्स जो वहाँ पर थी उन्होंने कहा जितनी सिक्योर औरत हमें, यहाँ पर किसी की जरूरत नहीं थी वोटिंग करने की। हम अक्सर औकात कहते हैं कि खुलफा राशिदीन के दौर के अंदर की बड़ी अच्छी मिसालें हैं हमारे पास कि वहाँ अमन इतना था, औरत जाती थी कोई उसको टच नहीं कर सकता था। आपको इसकी झलक नजर आती है मिडिल ईस्ट में। आप दुबई चले जाएं, आप कतर चले जाएं, आप सऊदी अरब चले जाएं, वहां औरत जा रही है, किसी की जरूरत नहीं है रात के 12 बजे। आप दुबई में जाकर देख ले, किसी की जरूरत नहीं है रात को 2 बजे कोई औरत लड़की आ रही, कोई यूरोपियन है, पाकिस्तानी है, इंडियन है, कोई किसी को आंख उठाकर भी देख सके। सारी रात वो पूरा मुल्क जागता है, सारा दिन जागता है, सिक्योरिटी उनकी इतनी टाइट है, दुनिया वहां पर जाती है। और आपने क्या किया है वहां पर, एक खातून, आप सोचिए कि कितने लोग लरस गए हैं आज के बाद कि अब अपने घरों से बाहर निकलेंगे, फिर कहा जाएगा नहीं भाई उसको पकड़े जो ये सारे काम करते हैं। क्या मिडिल ईस्ट के अंदर जाकर किसी ने कभी कहा कि औरत रात को बाहर ना निकले, जब मर्जी ने, कि आपका काम है सिक्योरिटी देना, आपको टैक्स दिया जाता है। लेकिन इतना बदतरीन वाकया ये इंसानी तारीख में, इससे बदतरीन वाकया हमने शायद ना देखा हो। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।